एक बार की बात है, एक आश्रम में एक शिष्य रहता था। वो मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर था। वो हमेशा गलत गलत ही विचार सोचते थे। जो नहीं होने का वो हमेशा वही सोचते थे कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, और होता नहीं था कुछ। ऐसे में उससे सभी लोग ईर्ष्या करते थे और वो ऐसे थे शिष्य जो कि सभी का शिकायत अपने गुरुजी से करते थे और वो अपने गुरुजी से कहते थे कि इसने ये हमको बोल दिया, उसने हमें वो बोल दिया। वो शिष्य ऐसे थे जो कि हमेशा कुछ न कुछ गलत काम करते ही रहते थे। ऐसे में सभी छात्र और उसके गुरुजी परेशान थे, लेकिन ये बात उसके गुरुजी उसे कभी नहीं बोले। वो आशा देख रहे थे कि एक दिन ये आएगा और इसके बारे में हमसे जरूर बात करेगा। ऐसे ही समय बीतता गया। वो शिष्य और तनाव में आते गए। एक दिन उस शिष्य से नहीं रहा गया। तब वो शिष्य गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मेरा मानसिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, जिसके वजह से मैं हमेशा गलत गलत विचार सोचते रहता हूँ और हमारे मन में जो भी रहता है उसको मैं कुछ दिन तक लगातार सोचता हूँ। तो बात का गुरुदेव का इंतजार था। वो दिन आ गया। तब गुरुजी उसे कहते हैं कि अगर तुमको जिंदगी में सच में कुछ बनना है तो सबसे पहले तुम गलत विचार और गलत आदतों को छोड़ दो। जैसे तुम सोचते हो कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, जीवन में कुछ भी काश नहीं होता। जब तक नहीं तुम उस काम को करोगे, जब तक नहीं उसके बारे में जानोगे, तब तक नहीं कुछ होगा। ऐसे में तुम चाहो जितना भी दम लगा लो। जब तुम अच्छे काम करोगे तब तुम्हारा नाम होगा, गलत सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। तब उसके गुरुजी बताते हैं कि मैं तुमको इससे छुड़ाने का ऐसा कुछ उपाय बताता हूँ जो कि कमजोर लोग बहुत अधिक करते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो लोग नहीं करते हैं। कमजोर लोग का आदत होता है कि हमेशा दूसरे लोगों की बुराई करना, जहाँ में कि जो लोग सही होते हैं वो लोग दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। कमजोर लोग हमेशा गलत गलत विचारों को सोचते हैं, जहाँ पे कि जो लोग दिमाग से तेज रहते हैं वो हमेशा गलत विचार नहीं सोचते हैं। कमजोर लोग हमेशा ज्यादा सोचते हैं और करते कुछ नहीं। ऐसा जो लोग तेज होते हैं वो सोचते कम है और करते ज्यादा है। ऐसे ही तुम्हारा और उसका अलग अलग जिंदगी नहीं चलता। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम सोचोगे सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे, और जो लोग कमजोर से तेज है वो सोचता नहीं, वो पढ़ाई करता है। तुम सोचोगे कि हमें ये चीज को याद करके जाना है और सबसे आगे रहना है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि हमें आगे रहना है। वो सोचता है कि हमें अच्छा से गुरुजी की बातों को ध्यान रखना है और उनके कहे बातों पे उतरना है। तुम हमेशा, जिसका माइंड कमजोर रहता है वो हमेशा सोचता है कि हम उससे आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं सोचता। वो हमेशा ये सोचता है कि अच्छे करने से हमारा जिंदगी अच्छा होगा, हमें गुरुजी अच्छी अच्छी बात बताएंगे और हमारा जीवन के हर उद्देश्य पूरे होंगे। जब तुम लोगों के बारे में गलत बात, गलत विचार सोचते हो तो ऐसे में तुम्हारा दिमाग कमजोर जरूर होगा और तुम्हारा मानसिक स्थिति भी बहुत अधिक कमजोर होगा। अगर तुम्हारा मानसिक स्थिति को बढ़ाना है तो तुम्हें बहुत सी चीज को छोड़नी पड़ेगी, तब तुम्हारा मानसिक कमजोरी बढ़ के मजबूत होगा। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा क्या चीज है जिसे हम छोड़कर बहुत अधिक दिमाग हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तब गुरुजी कहते हैं, अगर तुमको सच में मानसिक कमजोरी से दूर रहना है तो तुम लोगों से ईर्ष्या करना छोड़ दो। जब तुम लोगों के बारे में जलते हो या फिर जलाव करते हो तो ऐसे में तुम्हारा दिमाग जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। और दूसरी बात ये है कि तुम लोगों की मदद करो। तीसरी बात ये है, तुम लोगों के बातों को उठपटांग मत लो, लोगों के बातों को समझो और उस काम को अच्छी तरीके से करो। जब तुम ऐसे ही अलग अलग काम को करोगे तब तुम्हारा मानसिक स्थिति कमजोर नहीं रहेगा। तब धीरे धीरे करके तुम्हारा मानसिक स्थिति मजबूत होने लगेगा और तुम्हारा दिमाग एक अच्छे इंसान की तरह काम करेगा। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, आज हमें माफ कर दीजिए, आज से मैं ऐसा ही करूँगा, आपके बताए हर रास्ते पे चलूंगा। धीरे धीरे करके वो शिष्य सच में गुरुजी की बातों को बताए चलने लगे और हमेशा वो गुरुजी की बातों को ही मानने लगे। धीरे धीरे करके उसका मानसिक कमजोरी जो थे धीरे धीरे दूर हो गए और उसका मानसिक कमजोरी वो एक दिन मजबूती में बदल गया। दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे, जिससे आप हर रोज बेहतर को सुन सकते हैं।